Hey everyone, welcome back to my next video lecture on molecular biology. So today's topic is nucleosome model. Before starting our topic, let's move to the syllabus. Here you can see, as you can see, nucleosome model is mentioned nowhere in this syllabus, but you can see the molecular biology of genes, this line here. So in this single line, the nucleosome model will also be included. Okay, there are number of topics to be covered in this single line, so I will explain each and every topic that is related to this line. So I hope you guys will get helped for your preparation in a better way, and also the students who are preparing for the exam for JK Set as well as the CSIR NET exam. So I hope they will also be get helper, because these topics are also covered here there. So and starting our lecture today. So आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ द न्यूक्लियोसोम मॉडल. ओके, न्यूक्लियोसोम मॉडल फर्स्ट लेक्चर में आपको मैंने पढ़ाया था कि जेनेटिक मटेरियल हम डीएनए को क्यों कहते हैं, ठीक है. और सेकंड जो था टॉपिक, जो सेकंड वीडियो में आपको मैंने कवर करवाया था वो था कि डीएनए का डिटेल स्ट्रक्चर. ओके, हर एक पॉइंट मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था. और आज का जो टॉपिक है वो हमारा रहेगा न्यूक्लियोसोम मॉडल, ठीक है. तो इसके बारे में हर एक पॉइंट जो है हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. ओके, तो जितने भी पॉइंट्स हैं, आज ये लेक्चर थोड़ा लंबा भी रहने वाला है बिकॉज दिस इज़ अ ह्यूज टॉपिक. तो वन बाय वन हम हर एक पॉइंट को अच्छे से कवर करेंगे. सो मेरे साथ बनी रहेगा वीडियो के एंड तक. तो यस, तो आज का है सबसे पहले कंटेंट की बात करते हैं. ठीक है, आज जो न्यूक्लियोसोम मॉडल में कंटेंट रहने वाला है वो क्या क्या होगा. फर्स्ट वन होगा पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन क्रोमोसोम्स. सेकंड वन विल बी व्हाई पैकेजिंग इज रिक्वायर्ड. थर्ड वन इज ऑर्डर ऑफ पैकेजिंग. फोर्थ वन इज फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसोम. फिफ्थ वन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, फंक्शन ऑफ हिस्टोन्स, नॉन हिस्टोन एंड फंक्शंस, interaction between DNA and histones, solenoid model, phasing and modification in nucleosomes, and last one will be the modification of nucleosome. ओके, ये 11 जो पॉइंट्स हैं ये हमने वन बाई वन कवर करने हैं. तो आप ध्यान से मेरी हर एक पॉइंट को अच्छे से सुनिएगा, पढ़िएगा. तो आज हमने जो पढ़ना है वो आपको मैं बताने जा रही हूँ. सॉरी, ये हो क्या रहा है. यस, ओके, तो ये है वाई पैकेजिंग इज़ रिक्वायर्ड. ओके, तो पैकेजिंग जो है वो होती क्यों है, ठीक है. सबसे पहले हमने ये करना है कि आज हम कर रहे हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल, दैट इज़ न्यूक्लियोसोम मॉडल. ठीक, तो जैसे अब हमारे बॉडी में, हमारे न्यूक्लियस में क्या होता है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है. इसमें क्या है, डीएनए, ठीक है. सेल के बीच में न्यूक्लियस है, बीच में डीएनए है, आपको पता है, ठीक है. अब ये जो डीएनए है, डीएनए हमारा अगर देखा जाए तो इसकी जो लेंथ है ये बहुत लंबा होता है, ठीक है. इट इज़ अबाउट 3 मीटर्स लॉन्ग, ठीक है. तो 3 मीटर लॉन्ग है, ये बिना पैकिंग के हमारे न्यूक्लियस में नहीं आ सकता, ठीक है. पैकिंग इज़ मस्ट, ठीक है. तो हमने क्या करना है कि हमने इसको पैक करना है न्यूक्लियस में,
ठीक है, कुछ ही माइक्रोमीटर, सो दैट इसका जो डायामीटर है वो बिल्कुल छोटा हो जाए। ऐसे अगर डालेंगे तो बहुत ज़्यादा ये जगह कवर कर लेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम पैकेज फॉर्म में डालेंगे तो इसका डायमीटर जो हो जाएगा बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और हम इसको न्यूक्लियस में पैक करके डाल देंगे, ठीक है। इसलिए न्यूक्लियोसोम मॉडल जो है इसी के रिलेटेड है, ठीक है। मतलब जो डीएनए है हम इसको पैक्ड फॉर्म में न्यूक्लियस में डालते हैं, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियोसोम मॉडल है ये इसी के रिलेटेड है, ठीक है। न्यूक्लियोसोम यही होता है, ठीक है। तो अब हम हैंड्स ये हम देख सकते हैं कि पैकेजिंग क्यों ज़रूरत है पैकेजिंग की। जैसे मैंने बताया आपको कि 3 मीटर लॉन्ग है हमारा डीएनए, ठीक है। तो एक डीएनए में इसको पैक करना ज़रूरी होता है, ठीक है, कुछ ही माइक्रोमीटर में या फिर डायमीटर में, ठीक है। तो उसके बाद पैकेजिंग के कुछ ऑर्डर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड है, थर्ड विल बी द स्कैफोल्ड, लूप, क्रोमैटिड और क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो पैकेजिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब अलग अलग पैकेजिंग ऑर्डर्स हैं, ठीक है। मतलब सबसे पहले हम इसको किस फॉर्म में पैक करेंगे, फिर किस ऑर्डर में, उसके बाद किस ऑर्डर में, थर्ड किस और लास्ट वाले किस ऑर्डर में करेंगे, ठीक है। मतलब लास्ट वाले जैसे मानो कि हम क्रोमोसोम्स में हम इसको ऐड करते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स हम इसको पैक कर देते हैं लास्ट में, ठीक है। तो फर्स्ट से लेके लास्ट तक हम हर एक पॉइंट पढ़ते जाएंगे कि हम कैसे डीएनए को पैक करते हैं, ठीक है। तो अब है नेक्स्ट है, जैसे हम इधर देख सकते हैं आप डीएनए डबल हेलिक्स, यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो कितना है, साइज़ कितना है डीएनए डबल हेलिक्स का, 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ पैकेजिंग देख सकते हो, है ना, ये न्यूक्लियोसोम, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोसोम जो है ये इसी शेप में होता है। देखो ये स्ट्रिंग जैसी बनी हुई है, ये बीड्स हैं, फिर से स्ट्रिंग है, फिर बीड है, फिर स्ट्रिंग, ठीक है। ये जैसे माला जैसी बनी हुई है, ठीक है। तो इसको हम, ये कौन सी पैकेजिंग है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ पैकेजिंग, ओके, अंडरस्टूड। तो ये डीएनए है, बीच में हिस्टोन्स हैं, हर एक पॉइंट में आगे एक्सप्लेन करूँगी। अब नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ पैकेजिंग क्या आता है बच्चे, सोलेनॉइड फाइबर, ठीक है। सोलेनॉइड मतलब ये आपका आ गया 110 एंगस्ट्रॉम का। अब 30 nm में ये अब और ज़्यादा इसकी पैकेजिंग फोल्डिंग होगी तो ये सोलेनॉइड मॉडल बन जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है, ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे करके, ठीक है, ये, ठीक है। ये ऐसी कुछ इसकी पैकेजिंग है, बिल्कुल सोलेनॉइड मॉडल की तरह, ठीक है। तो ये 30 nm है इसका साइज़, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, सोलेनॉइड फाइबर, सॉरी, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो ऑर्डर ऑफ पैकेजिंग है वो है स्कैफोल्ड लूप, ठीक है। लूप की फॉर्म्स में हमने इसको अरेंज किया है ऐसे करके, यू कैन सी, ठीक है, लूप्स में, है ना। ये इतना लंबा है और इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि ये कम से कम स्पेस ऑक्यूपाई करे, ठीक है। तो हम इनको इन ऑर्डर्स में पैक कर रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वाला जो है वो हम क्रोमैटिड की फॉर्म में, ठीक है। क्रोमैटिड होता क्या है, सबसे पहले जब आपने सेल डिवीज़न पढ़ा होगा तो सेल डिवीज़न में जो आपका सबसे पहले जो क्रोमोसोम्स में सब क्रोमोसोम्स तो बाद में बनते हैं, जो सबसे पहले सेल में जो क्रोमैटिड मटेरियल पाया जाता है वो ये है, ठीक है। मतलब कंडेंस्ड फॉर्म में आपका डीएनए, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमैटिड, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ये मेटाफेज क्रोमोसोम्स का है सेक्शन है। तो ये 7000 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये इतना इसका डायमीटर है, मतलब ये 700 नैनोमीटर, ठीक है। ये आपका 30 nm आ गया, ये 700 आ गया, और ये आपका आ गया लास्ट में आ गया 1.4, मतलब ये 1400 है, ठीक है। तो ये अलग अलग ऑर्डर ऑफ पैकेजिंग है। आई होप ईच एंड एवरी ऑर्डर यू हैव अंडरस्टूड। सो नेक्स्ट ये दे सकते हैं आप, ये न्यूक्लियोसोम है। अब हम डीएनए कैसे रैप करता है, हिस्टोन्स होते क्या हैं, प्रोटीन्स जो हैं, हिस्टोन्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होती हैं, ये पूरा न्यूक्लियोसोम का साइज़ क्या है, एक और एवरी पॉइंट हम आगे एक्सप्लेन करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये है आपका, जैसे ये आपके बने हैं, ठीक है, ये ऐसे करके बने हैं, ठीक है। दीज आर द हिस्टोन्स, ये हिस्टोन्स प्रोटीन्स हैं, ठीक है। और न्यूक्लियोसोम मॉडल ये पूरा, ये इस पूरे को हम न्यूक्लियोसोम कह रहे हैं, ठीक है। और बीच में ये जो आता है बेटे, ये आता है लिंकर डीएनए, ठीक है। और इस जो बीच वाला जो डीएनए आएगा इसको हम कहेंगे कोर डीएनए, ठीक है। उसके बाद
इसी को हम कहेंगे, ये बीच में जो, दिस इज द हिस्टोन कोर, हिस्टोन कोर। ठीक, तो अब देखो, अब न्यूक्लियोसोम है क्या? दीज आर द फंडामेंटल रिपीटिंग सब यूनिट्स ऑफ ऑल द यूकैरियोटिक क्रोमैटिन। ठीक है, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स में, यूकैरियोटिक सेल्स में, न्यूक्लियस में ये जो क्रोमैटिड पाया गया है, ठीक है, ये जो क्रोमैटिड है, इस क्रोमैटिड में ऐसे ये जो हैं, ये वाले जो न्यूक्लियोसोम्स हैं, दीज आर द रिपीटेड सब यूनिट्स। ठीक है, ऐसे जैसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, किसको छोड़ के? पैक्ड इन स्पर्म्स वाली पैकेजिंग नहीं होती है, बाकी हर किसी सेल्स में पैकेजिंग होती है ऐसी। ओके, उसके बाद बना किसका होता है? ये बताया मैंने, डीएनए का, है ना, लिंकर डीएनए और कोड डीएनए है, और साथ में हिस्टोन प्रोटीन्स का। ठीक है, उसके बाद है किसके साथ, मतलब कैसे इसकी कैसे शेप दिख रही है इसकी? लाइक अ बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, है ना, माला की तरह। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है हम करेंगे कि न्यूक्लियोसोम बनता कैसे है। दिस इज नेक्स्ट पॉइंट, क्या आ गया हमारा? फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसोम। ये न्यूक्लियोसोम कैसे बनता है? ठीक है, तो कोर पार्टिकल आ गया, क्रोमैटोसोम, फिर उसके बाद आ गया न्यूक्लियोसोम। ठीक है, अब कोर पार्टिकल हम किसको बोलेंगे? पर्टिकुलर इस वाली चीज़ को, दिस इज द कोर पार्टिकल, ये आपके कोर पार्टिकल्स हैं। ठीक है, क्रोमैटोसोम क्या आ गया? ये जो कोर पार्टिकल है प्लस ये वाला डीएनए। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज द क्रोमैटोसोम। और न्यूक्लियोसोम, ये पूरे के पूरे जब स्ट्रिंग्स जो बनी हुई है, इस सब को इकट्ठे मिला के हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसोम। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, ये मैंने, अब इनके साइज़ की बात करते हैं, तो कोर पार्टिकल का जो साइज़ है वो आएगा 146 बेस पेयर ऑफ डीएनए। कितना होता है इसमें? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था कि ये कितना बेस पेयर होते हैं डीएनए के? 146। ओके, और उसके टाइमिंग, हाउ मेनी टाइम्स इट इज़ रैप्ड अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन्स? 1.8 टाइम्स। ठीक है, और हेलिक्स कौन सी होती है? लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। ओके, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्लीज़ नोट करते जाइएगा। ठीक है, और हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है, अब हिस्टोन ऑक्टामर है या हेक्सामर है, वो मैं नेक्स्ट पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करूँगी। हिस्टोन के अराउंड ये रैप होते हैं, बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, और ये आ गया हमारा किसके बारे में? कोर पार्टिकल के बारे में। ठीक है, साइज़ वगैरह। क्रोमैटोसोम की बात करते हैं, तो क्रोमैटोसोम आपका जो है वो बताया मैंने कि ये जो कोर पार्टिकल है, जब ये आपका लिंकर डीएनए के साथ जब करेगा H1, दिस इज़ द H1, ठीक है, इसके साथ जब करेगा, इंट्रैक्ट करेगा, तो ये क्रोमैटोसोम बनाएगा। ठीक है, तो इसके जो कितने बेस पेयर्स होते हैं? 166 बेस पेयर्स। ठीक है, ओके, ये याद रखना है आपको। और न्यूक्लियोसोम की बात करते हैं, पूरी की बात करते हैं, तो ये किस में आ जाते हैं? कितने आ जाते हैं? 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए। ठीक है, तो वन बाई वन ये जो कोर पार्टिकल का मैंने साइज़ बता दिया आपको, मैंने क्रोमैटोसोम का साइज़ बता दिया बेस पेयर्स, और न्यूक्लियोसोम्स के डीएनए का साइज़ मैंने आपको बता दी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब मैं इसको डबल क्रॉस कर देती हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला जो होगा, नेक्स्ट जो हम एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज द क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। ठीक है, हम जो हिस्टोन्स, नॉन हिस्टोन्स यहाँ पे बोल रहे हैं प्रोटीन, आज अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब जो यूकैरियोट के क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, यूकैरियोट के जो क्रोमोसोम्स हैं वो 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स के बने होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, एक होगी आपकी हिस्टोन, दूसरी होगी आपकी नॉन हिस्टोन्स। ठीक है,
तो अब हिस्टोन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये आपकी पॉजिटिवली चार्ज होती है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। आपको पता है मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि डीएनए आपका नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और अब नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, किस वजह से होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये जो नेगेटिव चार्ज डीएनए है ये हिस्टोन के साथ तभी बाइंड हो पाएगा जब हिस्टोन्स आपकी पॉजिटिवली चार्ज होंगी, ठीक है। तो ये हिस्टोन्स जो होती हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज किन की वजह से होता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लाइसिन, ठीक है, एंड आर्जिनिन अमाइनो एसिड, ठीक है। आर्जिनिन और लाइसिन ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, इस वजह से हिस्टोन्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, ठीक है। तो ये बेसिक प्रोटीन्स होती हैं, है ना, पॉजिटिव चार्ज है, दीज आर द बेसिक प्रोटीन्स, ओके। उसके बाद ये जो है हिस्टोन्स, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रेड से लिखूंगी, ट्रिप्टोफान जो अमीनो एसिड है वो इसमें नहीं होता है, ठीक है। दिस इज लैकिंग इन द हिस्टोन प्रोटीन्स, गॉट इट। अब नेक्स्ट है आपका नॉन हिस्टोन वाला पोर्शन, ठीक है। नॉन हिस्टोन्स वाला जो होगा, सबसे पहले हम हिस्टोन्स को ही, नॉन हिस्टोन्स जो है ये आपकी नेगेटिवली चार्ज होती हैं, एक बात, ठीक है। ये आपको जो न्यूक्लियोसोम है वहाँ नहीं दिखेंगी, ठीक है। न्यूक्लियोसोम में सिर्फ हिस्टोन्स दिखती है, नॉन हिस्टोन्स नहीं दिखती हैं, ठीक है। तो और दूसरा क्या है कि इसमें क्या है कि आपका नेगेटिव चार्ज होता है और इनकी एसिडिक प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। ये कुछ इसके पॉइंट हो गए, ठीक है। अब और क्या है कि इनके फंक्शंस क्या हैं, हिस्टोन्स के फंक्शन क्या है। पहला फंक्शंस का क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा कि ये जो है ये जीन पूरा का पूरा एक्टिव ना हो जाए, ठीक है। जीन एक्टिविटी को ये कंट्रोल करती है, ठीक है। तो फंक्शन इसका क्या होगा, पहला क्या होगा, इट कंट्रोल्स जीन एक्टिविटी, ठीक है। जीन एक्टिविटी कैसे कंट्रोल करती है, क्वेश्चन आ रहा होगा। तो मतलब ये न्यूक्लियोसोम के मॉडल में, न्यूक्लियोसोम में जो जो जीन्स होंगी वो इनएक्टिव में होगी, जैसे जैसे ये जीन्स को रिलीज़ करता जाएगा वो एक्टिव फॉर्म में आते जाएगी, ठीक है। न्यूक्लियोसोम में ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है, ठीक है। तो कितना आगे जीन एक्टिव करना है वो ये डिसाइड करेगा, ठीक है। इसलिए ये जो है ये जीन एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। दूसरा, ये हिस्टोन्स इसको कंपैक्शन, ठीक है, कंपैक्शन में काम आता है, मतलब एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर इसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका हिस्टोन्स के बारे में, ठीक है। अब हिस्टोन्स का है, हिस्टोन्स कितने टाइप की होती हैं आगे, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4, ठीक है। ये H1, H2A, H2B, H3 एंड H4, ठीक है। अब H1 जो है इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज द, ये लिंकर डीएनए पे होती है, ठीक है। बीच में जो बताया था स्ट्रिंग वे यहाँ पे होती है, ठीक है। अब ये जो H1, H2B, H3, H4 है ये आपके क्या होते हैं, ये दो दो सेट्स में प्रेजेंट होते हैं, मतलब इसका भी आपका क्या होता है, मतलब टेट्रा, ये भी आपकी टेट्रा फॉर्म में होती है, मतलब दो इसके सब यूनिट, दो इसके सब यूनिट, ठीक है, टेट्रा। और ये भी आपकी टेट्रा, ठीक है। और जब ये दोनों मिलते हैं तब ये ऑक्टामर बनाते हैं, अभी पीछे पढ़ा था आपने ऑक्टामर, ठीक है। तो ये ऐसे बनाते हैं, मतलब दो 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 दो, ये चार दोनों मिलके एक ऑक्टामर बनाते हैं बीच में, ठीक है। अब जो H3 और H4 होते हैं, ठीक है, दे आर अ कंजर्व्ड सीक्वेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे आर द कंजर्व्ड सीक्वेंसेस, मतलब ये फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होते हैं और ये चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब है ये बने किसके होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप एन टर्मिनल विच इज़ हाइड्रोफोबिक, ठीक है, एन टर्मिनल जो कि आपका
हाइड्रोफोबिक है, सी टर्मिनल जो कि हाइड्रोफिलिक है, ठीक है, सेंट्रल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर विच फॉर्म्स द सेंट्रल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये आपका हो गया हिस्टोन के स्ट्रक्चर के बारे में जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, ये 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3, सॉरी बीच में नहीं होता, 3 4, ठीक है, 4 ऊपर 4 नीचे, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया ऑक्टामर, ये इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। डायमीटर कितना होता है क्रोमोसोम्स का, न्यूक्लियोसोम का, क्रोमैटोसोम का, जो भी है ये मैंने आपको पीछे मेंशन कर दिया, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द हिस्टोन प्रोटीन्स, ओके। एंड यहाँ आप देख सकते हैं जो H1 है ये आपका लाइसिन रिच होता है, ठीक है, और H2A सीरीन और लाइसिन, यहाँ भी सीरीन और लाइसिन होता है, लेकिन H3 और H4 में आर्जिनिन होता है, ठीक है। ये कॉमन अमाइनो एसिड्स जो हैं जो इनमें प्रेजेंट होती हैं, मैंने बताया आपको, ठीक है। ये आपको पॉइंट्स हैं कुछ याद रखने हैं, और इनके मॉलिक्यूलर वेट भी आप एक बार देख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट है हिस्टोन के जो फंक्शंस हैं, मैंने वो भी आपको बता दिए। स्ट्रक्चर रोल, ये कॉम्पैक्शन में काम करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और जेनेटिक एक्टिविटी को डिप्रेस करता है, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज़ द नॉन हिस्टोन्स, ठीक है। नॉन हिस्टोन्स क्या होते हैं, ये आपके प्रोटीन होते हैं एसोसिएटेड विद द डीएनए अपार्ट फ्रॉम द हिस्टोन्स, ये भी मैंने बता दिया आपको। एसिडिक होती है, नेट नेगेटिव चार्ज होता है, ये बता दिया। और नेक्स्ट अब है नॉन हिस्टोन्स का फंक्शन, ये भी स्ट्रक्चरल, रेगुलेटरी और एंजाइमेटिक, ठीक है, इनको देखने की ज़रूरत नहीं है। और अब नेक्स्ट है आपका इंट्रैक्शन बिटवीन द डीएनए एंड द हिस्टोन्स, ठीक है। अब इसमें देखो, ये बताया मैंने, डीएनए क्या है, नेगेटिव चार्ज, और हिस्टोन क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इंट्रैक्शन इनकी इस वजह से होती है, ठीक है। सो डीएनए फॉस्फेट वो जो है वो आपका फॉस्फेट जो ग्रुप है, ठीक है, डीएनए का, वो आपका इंट्रैक्ट करता है किसके साथ, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबुलर पार्ट ऑफ द कोर, ठीक है, ग्लोबुलर पार्ट के साथ, मतलब हिस्टोन का ग्लोबुलर पार्ट के साथ फॉस्फेट वाला ग्रुप इंट्रैक्ट करता है, तभी ये आपस में बाइंड होते हैं, ठीक है। तो बाकी जो इंट्रैक्शंस हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इनमें, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ऑक्सीजन, फॉस्फेट के ऑक्सीजन के बीच में, और साथ में हिस्टोन्स के बीच में, ठीक है, साथ में हिस्टोन के बीच में ये भी एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इनमें, ओके। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, डीएनए डजंट अपेयर टू बी बरीड इनटू द कोर, बट ठीक है। तो इंट्रैक्शन हो गया डीएनए और हिस्टोन के बीच में, एक क्या है कि फॉस्फेट इंट्रैक्ट करता है ग्लोबुलर कोर के साथ, और सेकंड जो ऑक्सीजन है वो आपका हिस्टोन के साथ इंट्रैक्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट है सोलेनॉइड मॉडल के बारे में, ठीक है। मैंने ऊपर आपको बताया कि सोलेनॉइड मॉडल क्या होता है, ठीक है। साइज़ कितना होता है इसका, 30 nm, ठीक है, ओके। तो ये इट हैज़, इसमें कितने होते हैं, 5 to 6 न्यूक्लियोसोम्स होते हैं पर हेलिक्स, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। 5 to 6 न्यूक्लियोसोम्स होते हैं पर हेलिक्स, और हिस्टोन्स जो हैं वो एंड टर्मिनल टेल जो होती है वो मतलब जो कॉइलिंग होती है, ठीक है, ये जो कॉइलिंग होती है ये एंड टर्मिनल टेल डायरेक्ट, ठीक है, ये एंड टर्मिनल टेल से होती है, ठीक है। तो ये इन्वॉल्व होती है इन द सोलेनॉइड कॉइलिंग ऑफ द डीएनए मॉडल, ठीक है। तो ये था आपका सोलेनॉइड मॉडल। और नेक्स्ट है आपका, ये देखो न्यूक्लियोसोम असेंबली कैसे करते हैं, ये H3 है, H4 है, दोनों मिलके H3 H4 डाइमर बना रहे हैं, इधर H2A H2B है, ये भी इधर डाइमर बना रहे हैं, ठीक है। दोनों मिलके बनाएंगे टेट्रामर, और हिस्टोन ऑक्टामर बन जाएगा, मतलब ये भी आकर डबल होगा तो ऑक्टामर बन जाएगा, ठीक है। तो देखो हिस्टोन कैसे डीएनए ने इसको
इसको कवर अप करके रखा है, ये बीच में हिस्टोन्स हैं, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा जितना मैंने कोशिश की है बताने की। और नेक्स्ट है फेसिंग या फिर मॉडिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोसोम्स एंड एक्टिव चेन्स, ठीक है। तो फेसिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि ये जो डीएनए जो बाउंडेड है ना इसके अराउंड, ये इसके जो डीएनए सीक्वेंसेस हैं ये आपके इन रैंडम में नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो डीएनए सीक्वेंस आ जाएगा ठीक है ओके, नहीं, ये डिसाइडेड होते हैं, दे आर रेगुलर इन नेचर, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जांपल है कि बहुत सारी जीन्स के जो 5' एंड है, ठीक है, वो नेकेड होता है। इसका मतलब क्या है कि द एक्टिव जीन्स हैं वो अनकॉइल है, ठीक है, और लूज देयर क्रोमोसोम स्ट्रक्चर टेम्परली, ठीक है। ऐसे होता है कि इनका जो 5' एंड होता है वो आपका उसके ऊपर वो वेकेंट होता है, उसके ऊपर कुछ नहीं लगा होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया आपका मॉडिफिकेशन, दिस इज़ द लास्ट पॉइंट कि मॉडिफिकेशन में आएगा एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन कौन करता है, लाइसिन ग्रुप, बहुत पहले से मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो एसिटाइलेशन विद द हेल्प ऑफ हैच एंड डीएसिटाइलेशन विद द हेल्प ऑफ एच एंजाइम, ठीक है। तो आई होप ये जितने भी मैंने पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करी है ये आपको समझ आए होंगे, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा, पढ़ के अच्छा लगा, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच।